भारत ने पाकिस्तान को पिछले 15 में से 12 मुकाबले T20 में न केवल हराए हैं बल्कि बहुत बुरी तरह हराए हैं। एक तो भारत और पाकिस्तान की टीम जो है वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में ही आमने सामने खेलती है। 2007 के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच कोई टेस्ट हुआ नहीं है। 2007 में पाकिस्तान की टीम इंडिया में आई थी, वो एक सीरीज वही हुई थी, उसके बाद कोई टेस्ट मैच हुआ नहीं है। जैसे आईसीसी का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है वर्ल्ड कप, तो वर्ल्ड कप में भारत कभी पाकिस्तान से हारा ही नहीं है। अगर हम देखें वनडे का पूरा इतिहास तो ओवरऑल 138 मैच में से 73 के आसपास पाकिस्तान ने जीते हैं, तो संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है। इमरान खान जो है वो 92 के दशक में जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था, वनडे वर्ल्ड कप जीता था, तो उस समय वो कैप्टन थे। तो उनकी जो कप्तानी थी वो पाकिस्तान में बहुत बड़े हीरो थे। एजाज़ अहमद, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इस्मामुल हक, इनको ये चूज़ करके लाए थे इमरान खान। क्रिकेटर्स तो आ रहे थे लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट जो है पिछले 15 सालों में बर्बाद हुई। तो इनकी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है कि इनके खेल में बहुत अधिक राजनीति है। इनका सिलेक्शन जो है वो इमरान खान की तरह फेयर नहीं है। इनका जो बोर्ड है उसमें खिलाड़ी सिफारिशों से चुने जाते हैं, काबिलियत कम है, बवंडर ज़्यादा है। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं इरम शेख और आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। आज के एक्सप्लेनर के इस एपिसोड में हम एशिया कप के बारे में बात करने जा रहे हैं जो फिलहाल दुबई में हो रहा है। अब तक का जो भारत का प्रदर्शन रहा है एशिया कप में वो शानदार रहा है। इसी पे ख़ास बातचीत के लिए हमारे साथ इनकलाब हिंदी के मैनेजिंग एडिटर आस मोहम्मद कैफ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद इरम, आप ठीक हैं? जी सर, मैं ठीक हूँ। गुड। सर, मेरा पहला सवाल आपसे, एशिया कप में अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच 2 मैच हुए हैं और दोनों मैच जो हुए हैं वो एक तरफा भारत ने जीता है। और मैच के बाद सूर्य कुमार यादव ने भी ये कहा है कि अब जो भारत पाकिस्तान के बीच जो मैच होती हैं वो एक तरफा भारत जीतता है। और पिछले कुछ वक्त की बात की जाए तो 15 मुकाबले जो इंडिया पाकिस्तान के बीच हुए हैं उसमें 12 में भारत ने जीत हासिल की है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ बात ये नहीं हो रही है कि हम जो हैं वो क्रिकेट में किस देश के प्रति हमारे सेंटिमेंट्स हैं। मान लीजिए मेरे मुल्क भारत के लिए मेरे सेंटिमेंट्स अधिक हैं। यहाँ बात जो हो रही है वो क्रिकेटिंग एनालिसिस की हो रही है, विश्लेषण की हो रही है। और जो विश्लेषण की कोई बात होती है तो मैं समझता हूँ सूर्य कुमार यादव ने कुछ गलत तो कहा नहीं। तो उन्होंने जो बात कही है वो टेक्निकली और अगर हम देखें तो रिकॉर्ड के अनुसार सही बात है। भारत ने पाकिस्तान को पिछले 15 में से 12 मुकाबले T20 में न केवल हराए हैं बल्कि बहुत बुरी तरह हराए हैं। एक मुकाबला अगर हम याद करें जो बहुत क्लोज था, जिसमें विराट कोहली ने बहुत अपनी ज़िंदगी की यादगार पारी खेल करके जो मैच जिताया हमें, तो 2014 में संभव थे। तो अगर उसको हम याद करें तो वो तो थोड़ा हम कह सकते हैं कि नज़दीकी मुकाबला था और विराट कोहली ने उसमें चमत्कारिक पारी खेली और चमत्कारिक पारी खेल करके वो जिताया। अभी T20 का था वो, तो इसलिए उसको तो हम कह सकते हैं कि क्लोज कंटेस्ट था, लेकिन शेष मुकाबलों में लगभग एक तरफा पाकिस्तान की हार हुई है। और अभी जो एशिया कप के 2 मैच आपने जिनकी चर्चा की है, इन 2 मैच में भी आप देख लीजिए, पहले वाले मैच में भी पाकिस्तान को एक तरफा मात दे दी और दूसरे वाले मैच में भी बिल्कुल एक तरफा उनको हरा दिया। कहीं से मुकाबले में दिखाई ही नहीं दिया पाकिस्तान। और ये बात जो असल में चर्चा आई है, कुछ पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने, कुछ दुनिया भर के एक्स क्रिकेटर्स ने ये कहा कि भाई पाकिस्तान की और भारत की राइवलरी जो है वो हर खेल में चलती है। जैसे आप हर खेल में 2 टीम के बीच चलती है, ऐसे में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच चलती है। अब एक नई शुरू हो गई है, वो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की है, श्रीलंका और बांग्लादेश की है, और अगर हम देखें तो वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की है। वो खेल में रोमांच भरती है इस तरह की राइवलरी। लेकिन हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, पिछले लगभग 5 सालों से, एक तो भारत और पाकिस्तान की टीम जो है वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में ही आमने सामने खेलती है। दूसरा, इनके जो मैच होते हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि भारत ने एक तरफा पाकिस्तान को लगभग हर मैच में वो डिफीट किया है। एक तरफा का मतलब ये है कि मैच में कहीं से लगता ही नहीं कि पाकिस्तान कभी मैच में है भी। पिछले सारे मुकाबले देख लीजिए आप, वनडे के देख लीजिए आईसीसी नॉकआउट के, और आप जो है वो T20 के देख लीजिए। टेस्ट को लेकर के ज़रूर एक चर्चा है, वो उसका कारण ये है कि 2007 के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच कोई टेस्ट हुआ नहीं है।
2007 में पाकिस्तान की टीम इंडिया में आई थी, तो एक सीरीज वही हुई थी, उसके बाद कोई टेस्ट मैच हुआ नहीं है। बायलैटरल यानी दो द्विपक्षीय सीरीज कहते हैं, जिसमें एक देश दूसरे देश से खेलता है, तीसरा देश उसमें नहीं होता है। तो इस तरह के मुकाबले भी भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं हो रहे हैं। तो आईसीसी टूर्नामेंट्स में ही ये आमने सामने होते हैं, और आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है वो भारत की तुलना में बहुत ख़राब है। भारत का बड़ा शानदार रिकॉर्ड है। जैसे आईसीसी का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है वर्ल्ड कप, तो वर्ल्ड कप में भारत कभी पाकिस्तान से हारा ही नहीं है। हालांकि ओवरऑल अगर हम देखें वनडे का पूरा इतिहास, तो ओवरऑल 138 मैच में से 73 के आसपास पाकिस्तान ने जीते हैं, तो संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन पिछले 5 साल के क्रिकेट में हम देखें तो या हो सकता है कि उससे भी थोड़ा अधिक अवधि, तो 15 साल की अवधि भी हम कह सकते हैं उसे कायदे से। तो 5 साल से तो एकदम डोमिनेशन है, 5 साल से तो बिल्कुल डोमिनेशन है। तो पाकिस्तान से तो एकदम चुटकी में उड़ा देता है भारत पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को किसी भी ग्राउंड पर। लेकिन 15 साल से हम देखें तो भारत का प्रभाव है पाकिस्तान के क्रिकेट पर। तो इसलिए भी ये राइवलरी वाली बात जो सूर्य कुमार यादव ने कही है कि अब हमारे बीच कोई राइवलरी नहीं है, अब तो एक तरफा मैच होते हैं, तो ये बात मैं उनका इसलिए समर्थन करूं कि वो मेरे देश के कप्तान हैं और मेरे प्रिय भी हैं। इससे अलग मैं एक पत्रकार के तौर पर, अगर एक निष्पक्ष एनालिसिस के तौर पर देखूं, तो ये बात उनकी सही है। तो इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जी सर, पहले की अगर पाकिस्तान टीम की बात की जाए तो अब वो टैलेंट देखने को नहीं मिलता है जो एक समय पर पाकिस्तान का हुआ करता था, जहाँ पर एक समय पर वसीम अकरम जैसे दिग्गज खिलाड़ी हुआ करते थे, वकार यूनुस, शोएब अख्तर। अब ये टैलेंट कहाँ गया पाकिस्तान का? अगर आपको याद, मुझे लगता है कि आपको याद नहीं होगा, लेकिन कभी आप अपने अब्बू से बात कीजिएगा तो वो आपको बताएंगे कि एक समय पाकिस्तान के क्रिकेट कप्तान हुआ करते थे इमरान खान, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी रहे। तो इमरान खान जो है वो 92 के दशक में जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था, वनडे वर्ल्ड कप जीता था, तो उस समय वो कैप्टन थे। तो उनकी जो कप्तानी थी वो पाकिस्तान में बहुत बड़े हीरो थे। तो उन्होंने जो वो टीम बनाई थी, उन्होंने इस तरह से टीम बनाई थी कि वो अपना निकलते थे मोहल्लों में, गलियों में, और गलियों में कहीं देखते थे कौन खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है, उसको वहाँ से चूज़ करते थे, वो फिर पाकिस्तान के क्रिकेट टीम में आ जाता था। उन्होंने बहुत सारे खिलाड़ी चूज़ किए। एजाज़ अहमद, आपको नहीं शायद नाम याद होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। एजाज़ अहमद, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इस्मामुल हक, इनको ये चूज़ करके लाए थे इमरान खान। उसके बाद भी कुछ प्रतिभाशाली आए टीम में। अगर हम बैटिंग की बात करें, आमिर सुहेल, सईद अनवर, तो कुछ प्रतिभाशाली खिलाड़ी आए, और कुछ गेंदबाज भी अच्छे आए, मुश्ताक अहमद, सकीन मुश्ताक, तेज गेंदबाज भी कुछ अच्छा आए। वकार यूनुस, वसीम अकरम का दौर तो था ही, लेकिन शोएब अख्तर आए साथ में। आकिब जावेद एक बिग नेम थे। उससे पहले सरफराज नवाज, जिन्होंने दुनिया में रिवर्स स्विंग की खोज की। तो क्रिकेटर्स तो आ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट जो है पिछले 15 सालों में बर्बाद हुई। इस पीरियड में, इससे पहले के पीरियड में जो इमरान खान का वाला पीरियड था, उसके बाद भी क्रिकेट पाकिस्तान का कुछ दिन अच्छा रहा। उसमें जावेद मियादाद, वसीम अकरम का जो दौर था, वो मुझे याद है। एक बार ऑस्ट्रेलिया में था, ऑस्ट्रेलिया में एक ट्रायंगुलर सीरीज खेली जाती है, बड़ी लोकप्रिय है वो। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया में ने पहले खेल करके 125 के आसपास रन बनाए, और बाद में जो है वो बॉलिंग, पाकिस्तान ने पहले खेल करके 125 के आसपास रन बनाए, बाद में बॉलिंग करनी थी पाकिस्तान को। ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला था। तो अब देखिए वनडे क्रिकेट में, जहाँ 125 का स्कोर तो कुछ है ही नहीं 50 ओवर के क्रिकेट में। अगर एक ओवर में आप 2 रन भी बनाए तो 100 रन बन जाएंगे, तो कुछ भी स्कोर नहीं है। जब T20 में 300 रन बन गए, अभी T20 में एक मैच में 300 रन बन गए हैं, तो जब इंग्लैंड ने बना दिए, जब एक मैच में T20 में यानी 20 ओवर की क्रिकेट में 300 रन बन गए, तो 50 ओवर क्रिकेट में तो 400 से कई बार जा चुका है स्कोर। हमारे एक बहुत शानदार बल्लेबाज है रोहित शर्मा, वो 250 रन 2 बार लगभग वनडे में अकेले बना चुके हैं। टीम तो आप छोड़िए, टीम तो 400 बना ही चुकी है, लेकिन अकेला एक बल्लेबाज वनडे क्रिकेट में 250 बना चुका है, तो 125 कितना स्कोर होगा, और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के अगेंस्ट। तो सबको लगता था कि भाई ये तो पाकिस्तान जो है तो 15 ओवर में ख़त्म हो जाएगा गेम। लेकिन वसीम अकरम और वकार यूनुस ने ऑस्ट्रेलिया को वे 125 रन नहीं बनाने दिए। और वसीम अकरम और वकार यूनुस जिस तरह से गेंदबाजी करते थे, तो उस दौर में उनसे अच्छी पेसर बैटरी पूरी दुनिया में नहीं थी। तो ये पेसर बैटरी जो है उस समय पूरी दुनिया में नहीं थी। इतनी शानदार उनकी गेंदबाजी थी कि दुनिया के तमाम बल्लेबाज जो है, वो भाषा है क्रिकेट की, पिंडलियाँ काँप जाती थी। तो पिंडलियाँ काँप जाती थी उनकी। तो पिंडली इतना उनका मजबूत जो है वो एक एफर्ट थे,
इतना ज़्यादा वो उसको मानते थे, दोनों तरफ स्विंग कराते थे वसीम अकरम। एक किस्सा मैं सुनाता हूँ आपको क्रिकेट का, आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। क्या रुतबा रुआब रहा होगा इनका कि एक बार जो है वो चमिंडावास मेरे पसंदीदा तेज़ गेंदबाजों में से एक हैं, और चमिंडावास जो हैं उन्होंने वसीम अकरम से ये दरख्वास्त की कि वो उन्हें रिवर्स स्विंग सिखाएं। तो रिवर्स स्विंग एक तरह की गेंदबाजी होती है जो 2 बार स्विंग करती है। मैं आपको क्रिकेट में बता दूं, खासकर लेफ्ट हैंड गेंदबाज जो होता है जब वो रिवर्स स्विंग कराता है तो किसी भी बल्लेबाज के लिए उसे खेलना बहुत कठिन होता है। और रिवर्स स्विंग का अगर भारत में सबसे अच्छा कोई गेंदबाज हमने देखा है हाल के 20 सालों में, हालांकि उससे पहले भी अगर हम देखें तो भारत का रिवर्स का सबसे अच्छा तेज गेंदबाज कोई है, ज़हीर खान है। तो हम बात करें चमिंडावास की, तो चमिंडावास ने वसीम अकरम से कहा कि आप हमें रिवर्स स्विंग सिखाएं। खिलाड़ी आपस में दोस्त होते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। वसीम अकरम ने कहा ठीक है, मैं मदद करूंगा आपकी। लेकिन जैसे ये बात जो है वो पाकिस्तान बोर्ड तक पहुंची कि वसीम अकरम जो हैं वो चमिंडावास को ट्रेनिंग देंगे, उनको रिवर्स स्विंग करनी सिखाएंगे। चमिंडावास अपना आप में बहुत शानदार गेंदबाज थे, तो बोर्ड ने मना कर दिया वसीम अकरम को कि आप किसी ओपोनेंट दूसरी टीम के खिलाड़ी को आप नहीं सिखा सकते। तो चमिंडावास ने वो वसीम अकरम की गेंदबाजी को यूट्यूब में देख करके और सीडी में देख करके वो रिवर्स स्विंग करनी सीखी। और जब पाकिस्तान के खिलाफ उनका मैच हुआ, चमिंडावास ने 7 विकेट लिए, पूरी पाकिस्तान की टीम को अपने दम पर ख़त्म कर दिया। तो आप ये इनकी क्रेडिबिलिटी थी, इतनी इनमें योग्यता थी। और एक वसीम अकरम वाकई उसकी बात नहीं है, सरफराज खान की यही स्थिति, आकिब जावेद की यही स्थिति। एक गेंदबाज इनकी टीम में आया था मोहम्मद आसिफ, ये समझ नहीं पाए कि वो किस तरह से स्विंग कराता था, ब्रेक मारता था वो, 90 डिग्री कोण पर गेंद जाती थी। अगर आप उनके वीडियोस देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित रहेंगे। यानी ये चर्चा में था कि पाकिस्तान के पास टैलेंट की कमी नहीं है, वो दुनिया में किसी भी टीम को हरा सकती है, और दुनिया में किसी भी टीम से हार सकती है। तो हरा भी सकती है दुनिया की किसी टीम को भी, और हार भी सकती है दुनिया की किसी भी टीम से। आगे अगर बढ़े, मोहम्मद शमी, उनके यहाँ जैसे हमारे यहाँ शमी है तो उनके यहाँ भी एक शमी गेंदबाज आए थे, वो बहुत ठीक ठाक गेंदबाज थे। और भी अगर आगे बढ़ते रहें तो उनके पास में शोएब अख्तर, दुनिया का सबसे तेज गेंद करने वाला गेंदबाज, उनका स्टार बॉलर पूरी दुनिया में शोर रहा, तो वो भी शोएब अख्तर भी उनके टॉप मोस्ट गेंदबाज थे। फिर भी आगे भी उनके पास एक से बढ़कर एक गेंदबाज आते हैं। अभी भी शाहीन शाह अफरीदी बाएं हाथ के सबसे अच्छे गेंदबाजों में से एक है। इनकी प्रॉब्लम क्या है, लोग कहते थे भारत के पास बल्लेबाजी है, इनके पास गेंदबाजी है। तो इनकी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है कि इनके खेल में बहुत अधिक राजनीति है। इनका सिलेक्शन जो है वो इमरान खान की तरह फेयर नहीं है। इनका जो बोर्ड है वो उसमें खिलाड़ी सिफारिशों से चुने जाते हैं। ये मेरी खाला का लड़का है, इसको खिला लो, ये मेरी फुप्पो का लड़का है, इसको खिला लो, ये तो मेरे मामा का लड़का है, उसको खिला लो, ये मेरी वाइफ का भाई है, मेरा साला है, इसको खिला लो, ये सब चलता है। और इसकी वजह से उनके यहाँ एक तो टैलेंट ख़त्म हो गया है। पहले तो टैलेंट ख़त्म हो गया क्योंकि टीम में नहीं आ रहा ना टैलेंट। दूसरी बात, नेगेटिविटी आ गई है। इरम, जीवन में 2 चीज़ होती है, एक कंस्ट्रक्टिव माइंड, एक डिस्ट्रक्टिव माइंड। पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसमें डिस्ट्रक्टिव माइंड हावी है। हालांकि पूरा देश ही ऐसा है, ये पूरा देश ही ऐसा है, डेवलपमेंट्स में हो, पॉलिटिक्स में हो, या आर्ट में हो, या कल्चर में हो, या किसी चीज़ में हो, पाकिस्तान डिस्ट्रक्टिव माइंड कंट्री है। और वही डिस्ट्रक्टिव माइंड जो कंट्री में बनता है वही इनके खेल में दिखाई दे रहा है। ये कितने डिस्ट्रक्टिव हैं इसका मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। हाल के दिनों में एशिया कप के दौरान आपने देखा कि बेहद गलत तरीके से वो उनका एक 50 उनके एक बल्लेबाज ने मार दी, और उसके बाद वो AK-47 की तरह जो है बैट को उसने करके ऐसे फ़ोटो कराई, जो ट्विटर पर नेगेटिवली ट्रेंड हुआ। और नेगेटिवली ट्रेंड होने वाली बात भी थी। इनका एक गेंदबाज है हारिस रऊफ़, वो ऐसे करके प्लेन दिखा रहा है, वो नेगेटिवली ट्रेंड हुआ। तो आप ये बताइए कि नतीजा क्या रहा दोनों मैच का। वो जो इनका जो साहिबजादा इरफान करके बल्लेबाज था जिसने 50 लगाई थी, क्या उसकी टीम जीत गई? या क्या हारिस रऊफ़ जो है, क्या उनकी टीम जीत गई? तो ड्रामा, ये नेगेटिव ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? तो ये मूर्खता की तरफ हैं, काबिलियत कम है, बवंडर ज़्यादा है, पैकेट बड़ा है, अंदर कुछ है नहीं। ये इनकी स्टोरी है, गुब्बारा फुला रखा है। और क्रिकेट इनकी इसलिए बर्बाद हो गई क्योंकि इनके यहाँ फेयर, अभी हाँ मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूँ, इनका जो PCB है, पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, PCB को पाकिस्तान का गृह मंत्री चलाता है। तो क्या गृह मंत्री को यही काम है कि वो क्रिकेट बोर्ड चलाएगा? तो बहुत इश्यूज़ हैं, और खेल से ज़्यादा ख़राब इश्यूज़ हैं।
एक बल्लेबाज इनका अच्छा निकल के आता है, 4 दिन में उसकी काबिलियत ख़त्म हो जाती है। इतनी नेगेटिव राजनीति, नेगेटिव पॉलिटिक्स होती है, इतनी नकारात्मकता है टीम में। सर मेरा दूसरा सवाल, क्या ये माना जाए कि जो भारत का क्रिकेट टीम है अपने सबसे सर्वश्रेष्ठ दौर में है, चाहे आप बल्लेबाजी की बात करें या गेंदबाजी की बात करें, किसी भी लेवल का टूर्नामेंट हो, चाहे वो अंडर 19 हो या कुछ भी हो, भारत जो है, भारत की टीम जो है सबसे बेहतरीन साबित हो रही है सारे प्लेटफॉर्म पे। इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये तुम आपने मैं कह रहा हूँ कि उससे पहले ये बात किसी ने कही नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि भारत की वुमेन्स क्रिकेट टीम, वो भी हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, भारत की वुमेन्स क्रिकेट टीम भी दुनिया में क्रिकेट खेल रहे कई मेंस क्रिकेट टीम से बेहतर है। आप मेंस क्रिकेट टीम की तो बात ही मत कीजिए। मेंस क्रिकेट टीम का तो हाल ये है कि एक तो वो टीम है जो इस समय एशिया कप खेल रही है, जिसके कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं। अब एक वे खिलाड़ी हैं जो बाहर बैठे हैं, यानी नहीं खेल रहे हैं। आप पूरी फिगर देखिए, कौन खिलाड़ी नहीं खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है। IPL में आप देख लीजिए कितने खिलाड़ी बचे हुए हैं, स्टार प्लेयर्स कितने जो नहीं खेल रहे हैं। दूसरा, भारत की A टीम, भारत की B टीम, भारत की C टीम, ये क्रिकेट टीम बता रहा हूँ, क्रिकेट टीम, ये भी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि दुनिया में 2-4 टीम को छोड़ करके उनको सबको आसानी से हरा देंगी। मतलब अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का बहुत बड़ा दबदबा है। एक टाइम की मैं आपको कहानी किस्सा सुनाता हूँ। एक बार ऐसा हुआ, जैसे अब इंडिया की पोजीशन है तो इस तरह एक बार ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन थी। ऑस्ट्रेलिया जो है वो किसी टीम से हार ही नहीं रहा था, पीले कपड़े वाली टीम। और वेस्ट इंडीज जो हो या इंग्लैंड हो या साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, इवन इंडिया हो, इवन पाकिस्तान हो, उस समय पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी थी। तो कोई टीम जो है वो ऐसी नहीं थी जो ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज भी कर पाए। वो किसी टूर्नामेंट में आती थी ICC नॉकआउट्स में और चुटकी में दूसरी टीम को हराती थी, चले जाती थी, हंसते रहते थे खिलाड़ी। उनके प्रयोग इतने करते थे, उनका महत्वपूर्ण खिलाड़ी उसको बाहर बिठा दिया और अपना सेकंड बेंच का खिलाड़ी खिला लिया, वो भी हरा के चले जाते थे। मतलब डरने लगी थी टीमें। यानी ये उनका जो बेंच का प्लेयर था वो भी दूसरी टीम के खिलाड़ी इंतज़ार करता था कि वो बेंच का प्लेयर जिस दिन खेलेगा उसी दिन वो दूसरी टीम को नेस्तो नाबूद कर देगा। फिर प्लान किया ICC ने कि भाई एक ऐसा क्रिकेट मैच प्लान करते हैं जिसमें एक तरफ से ऑस्ट्रेलिया खेले और एक तरफ से जो है वो पूरी दुनिया खेले, पूरी दुनिया शेष। तो उस टीम में सचिन तेंदुलकर खेले, उस टीम में VVS लक्ष्मण खेले, ब्रायन लारा खेले, वसीम अकरम खेले, यानी दुनिया की सारी टीमों के सबसे अच्छे प्लेयर एक टीम में। और मैच ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया ने उसको भी हरा दिया। तो अभी आप देखिए कि किस लेवल का जो है वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है वो खेल रही होगी। आज अगर हम वर्ल्ड कप फाइनल को नज़रअंदाज कर दें जो इंडिया में हुआ, हाल ही का उसका बदला ले लिया गया, भारत ने बाद में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। तो आप देखें कि इंडिया दुनिया की किसी भी टीम को दुनिया के किसी भी मैदान पर हराने की क्षमता रखती है। एक्चुअली लोगों का अलग अलग इसमें थॉट प्रोसेस हो सकता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि भारतीय क्रिकेट टीम को ये स्किल सौरव गांगुली ने दी और भारत की क्रिकेट बदली 3 कारणों से। पहला कारण तो ये था उसमें खेल नहीं था, पहले कारण में खेल नहीं था, दूसरे कारण में खेल था। पहला कारण तो ये था कि सौरव गांगुली वो ऑस्ट्रेलिया में इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर के पहुँचे और वहाँ कोई इशू हो गया तो टॉस के लिए गांगुली ने 10 मिनट ऑस्ट्रेलिया कैप्टन को इंतज़ार कराया और जब भी कोई इशू हुआ तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की आंख में आंख डाल के बात की, आक्रामक क्रिकेट खेली, मैदान पर भी मैदान से बाहर भी, दबे नहीं। दूसरा जो इंडियन क्रिकेट टीम में बिग मूव आया वो नेटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल के बाद आया। नेटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल हुआ था इंग्लैंड में, लॉर्ड्स में, और बहुत शानदार उस में युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने बल्लेबाजी करके भारत को जिताया था। और इतना दमदार वो मैच था कि वो संभवतः 300 सवा 300 से ज़्यादा का स्कोर, वो लगभग 300 से सवा 320 के आसपास का स्कोर था, जिसको मोहम्मद कैफ ने अपने जीवन की सबसे यादगार पारी खेल करके जिता के लाए थे। तो उसके बाद सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स की बालकोनी में अपनी शर्ट उतार दी थी और शर्ट उतार के ऐसे लहराई थी। तो वो विश्व क्रिकेट को एक संदेश था कि हम तुम्हारे बाप से डरने वाले नहीं हैं। उसके बाद जो रिदम मोमेंटम टीम ने पकड़ा है, भारत की टीम ने, कप्तान धोनी रहे हों, विराट कोहली रहे हों, द्रविड़ भी कुछ समय उसके बाद कप्तान रहे, द्रविड़ रहे हों, विराट कोहली रहे हों,
उसके बाद विराट कोहली के बाद में जो है आप रोहित शर्मा रहे हो, टीम ने एक लाइन पकड़ ली ना दबने की, फ्रंट फुट से लड़ने की। और फ्रंट फुट से लड़ने का ये इम्पैक्ट है कि आज दुनिया की तमाम टीम, जैसे मैं अभी आपके हाल के दिनों की बताता हूँ, टीम बहुत कमज़ोर थी। ये था कि भाई क्योंकि विराट कोहली नहीं खेल रहे थे, रोहित शर्मा नहीं खेल रहे थे, बुमराह एक में खेलते थे मैच में, एक में रेस्ट करते थे, वो नहीं खेल रहे थे, अश्विन नहीं खेल रहे थे, तो टीम बहुत कमज़ोर थी। लेकिन इंग्लैंड में खेलने के लिए गई थी अभी टेस्ट मैच सीरीज, और वहाँ टीम के नए कोच थे गौतम गंभीर, वो भी आक्रामक स्वभाव के हैं। जैसे सौरभ गांगुली का स्वभाव है, तो गौतम गंभीर का भी वैसा ही स्वभाव है, थोड़ा आक्रामक स्वभाव है। तो वहाँ आप देख लो, मोहम्मद सिराज ने जो आखिरी टेस्ट मैच अपने दम पर जिता करके उसको सीरीज को बैलेंस कराया, लेवल कराया, बराबर कराया, वो जीत से कम नहीं है। क्योंकि ट्रॉफी जो है वो जिस ये एक नियम है कि अगर पहले से कोई किसी सीरीज में विजेता टीम है, उसमें जो होस्ट करने वाली टीम है, तो जो गैस टीम है उसने अगर उसको हरा दिया, बराबरी पर रोक दिया, तो जो गैस टीम है जो पूर्व में जीती हुई है उसको मिलेगी। तो वो इंडिया के पास ही ट्रॉफी रहेगी, तो आप उसे टेक्निकली कह सकते हो तो इंडिया ही विनर है उसका, इंडिया ही विनर है उसका, बराबर नहीं कह सकते, टेक्निकली तो इंडिया ही विनर है। तो ये नज़रिए का वो है, नज़रिए के। अभी देखिए एक दूसरी टीम आज खेल रही है, इंडिया ए कहीं खेल रही है, इंडिया बी है, इंडिया सी है, तो वे दूसरी टीम में इतनी मजबूत है कि दूसरे की दुनिया की किसी भी टीम को कहीं भी हराने की क्षमता रखती है। तो किसी पोजीशन में जो ऑस्ट्रेलिया था उस पोजीशन में आज इंडिया है, तो टीम स्ट्रॉन्ग है बहुत। जी सर, अगला सवाल, इंडिया पाकिस्तान का जो हमेशा से मैच रहा है बहुत ही हाई वोल्टेज क्लैश रहा है, और लोग जो है महीनों पहले इनके मैच के लिए एक्साइटेड रहते थे। लेकिन हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि लोगों के बीच और ऑडियंस के बीच ये जो एक्साइटमेंट है, जोश है, वो ख़त्म हो रहा है। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। एक तो देखो इसका कारण एक तो ये है कि अभी देखिए 2 मैच हुए हैं ये एशिया कप में, दोनों में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। और मैं बहुत आपसे बहुत प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि मैं क्रिकेट का फ़ैन हूँ, मैं खिलाड़ियों का फ़ैन हूँ क्रिकेट का। मैं जीवन में मैंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखा है, खेला है, लेकिन ये दोनों मैच मैंने देखे ही नहीं। बस स्कोर आया और मुझे स्कोर से पता चल गया कि भारत जो है वो जीत गया, उसने पाकिस्तान को हरा दिया, आसानी से हरा दिया, स्कोर बुक से पता चल गया। या हम लोग सोशल मीडिया पे कहीं स्क्रॉल कर रहे हैं तो वहाँ दिखाई दे गया कि भारत ने शानदार जीत हासिल की। इससे ज़्यादा रुचि जो है वो उसमें मैच में रही नहीं, हमने कहीं देखा भी नहीं। इवन मैं आप बहुत बड़ा सच आपके सामने स्वीकार कर रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि ये OTT के किस प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। मतलब आप देखिए, जो क्रिकेट के फ़ैन हो, मैं कह रहा हूँ कि मैं अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। ये लोग जो वीडियो देख रहे होंगे या जो बातचीत देख रहे होंगे, वे भी इस बात से मेरी सहमति जता देंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको पता ही नहीं, रुचि नहीं है। 3-4 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि एक तरफा मैच हो रहे हैं। पाकिस्तान और भारत में जब मैच होता है तो भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान को कुचल देती है, जो सूर्य कुमार यादव ने कहा। दूसरा कारण यह है कि देश का बच्चा बच्चा पाकिस्तान से नाराज़ है, पाकिस्तान के बारे में बात करने का मन नहीं करता, और उनकी क्रिकेट के बारे में बात करने का मन नहीं करता। और जो गलतियाँ उनके खिलाड़ी करते हैं मैदान पर, मूर्खता, पागलपन, जैसा साहिबजादा इरफान ने की या हारिस रऊफ़ ने की, उससे और ज़्यादा नाराज़गी पैदा होती है और गुस्सा आता है, ख़राब लगता है। तो इसलिए भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से भी कि मेरा कोई रुचि जो है वो ना, मेरी तो रुचि इस बात में भी नहीं थी कि इनके बीच क्रिकेट हो। मैं इस बात को बिल्कुल अपोज़ करता हूँ। मैं अगर मेरा पर्सनल व्यू है तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट मैच खेला जाए। मैं समझता हूँ देश भी नहीं चाहता था। तो अनुराग ठाकुर जो हैं, जो उन्होंने आकर कहा भी कि देखिए हमारी ICC टूर्नामेंट्स में खेलना मजबूरी है। ठीक है, मान लेते हैं आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि पसंद नहीं कर रहे हैं लोग, हम भी पसंद नहीं कर रहे हैं, उनके साथ खेलना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो सूर्य कुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया, तो इसलिए वो अच्छा लगा, देश को अच्छा लगा। तो ये इशू जो है वो काफ़ी सीरियस है, लोगों की रुचि नहीं है। जिनसे हमारी दुश्मनी है, जो हमारे घर पर आतंकवादी भेजते हैं, जो हमारे लोगों को मार देते हैं नाम पूछ करके, हमारे देश में वो जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रचते हैं, जो देश के खिलाफ साजिशें करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, उनके साथ क्रिकेट खेलना, मैं क्रिकेट नहीं कोई भी खेल खेलना, मैं उसमें सहमति नहीं रखता। मेरा नज़रिया मैच नहीं करता, तो इसलिए मैंने देखा नहीं मैच।
इसलिए और लोगों ने मेरे मुझ जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, उनका दिल भी इस बात से परेशान है, तो उन्होंने भी नहीं देखा। सेम थॉट है। सर, जैसे कि आपने कहा कि लोग नहीं चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो, तो इसी पे अगला सवाल, मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे। पहलगाम हमले के बाद क्या भारत और पाकिस्तान का जो मैच है इसको परहेज करना चाहिए था खेलने से, भारत को ये मैच? देखिए, मैं आपसे बता रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए था, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए था। एक एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए था और बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए था। आप जो हैं जर्नलिज्म में हैं आप, देखिए क्रिकेट अलग चीज़ है। अभी बांग्लादेश भी खेल रही है, श्रीलंका भी खेल रही है, और अभी अफ़गानिस्तान भी खेल रही है। नए नए ओपोनेंट आ रहे हैं। अफ़गानिस्तान की क्रिकेट काफ़ी अच्छी है, तो वो अलग बात है। मगर अगर आपने यही पूछ लिया तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा ट्विटर हैंडल है आस मोहम्मद कैफ़। आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाइए और आप उसको स्क्रॉल करते हुए बाद में जाइए, जब पहलगाम हमला हुआ तो उस समय के मेरे ट्वीट पढ़िए। तो कोशिश कीजिए कि आपको वे ट्वीट जो हैं वो दूसरे जर्नलिस्ट के उसी टाइम के मिले, वो जो टाइमिंग है। संभवतः मैं पहला जर्नलिस्ट था जिसने हमला होने के तुरंत बाद ये लिखना शुरू किया कि जैसे जैसे कुछ लोग ये साबित करने पे थे, कुछ राजनीतिक पार्टियाँ भी साबित करने पे थी कि इन लोगों ने जो आतंकवादियों ने जो हमला किया, आतंकवादियों ने जो मारा, तो उन्होंने नाम पूछ के नहीं मारा। उन्होंने रैंडमली, जैसे आतंकवादी के पास कोई धर्म नहीं होता, तो उन्होंने रैंडमली लोगों को मार दिया, और महिलाओं को नहीं मारा लेकिन रैंडमली सबको मार दिया। तो आप ट्वीट पे जाइए। मैंने सबसे पहले ट्वीट किया कि मुझे डाउट है कि मैं बहुत कि मेरा ट्वीट पढ़िएगा कि मुझे लगता है कि इन्होंने नाम लेके मारा, इन्होंने वेरीफाई किया कि हम हिंदू मार रहे हैं, इन्होंने वेरीफाई करके मारा। मेरा पहला ट्वीट है, उस ट्वीट की टाइमिंग देख लीजिए। तो फिर मैंने अपनी दलील दी उसमें, मतलब तर्क दिए कि ऐसा क्यों किया इन्होंने। तो मैंने बहुत सारे तर्क दिए उसमें, पॉइंट बना के उसमें मेरा बेस ये था कि ये, और मैं तब तक तो भारत सरकार ने भी ये बात नहीं की थी, किसी एजेंसी ने भी ये बात नहीं की थी, लेकिन मैंने कहना शुरू किया कि मुझे इसलिए डाउट है क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा हो, जो पिछले कुछ समय से मिटती दिखाई दे रही है। कई इश्यूज़, कई दलील मैंने उसमें दी, मैं उस पर अपनी नहीं डिस्कस कर रहा, लेकिन वो बड़ी मजबूत दलील थी। और फिर मैं एक दूसरे नेता ने, असदुद्दीन ओवैसी ने, फिर उसी लाइन पे उन्होंने बोलना शुरू किया जो मैं ट्वीट कर रहा था। समझ में आ रही थी बात कि एक्चुअली जो भी थोड़ा सा भी बुद्धिजीवी व्यक्ति था उसको ये बात समझ में आ रही थी कि ये नापाक हरकत जो है वो पाकिस्तान की है, और क्यों है उसके रीजन भी थे बहुत सारे, उसके बहुत सारे रीजन भी थे। तो मैं क्रिकेट खेलने के पक्ष में पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं हूँ। हमारे उनके सारे रिश्ते ख़राब हैं। वो हमारा दोस्त नहीं है, हमारा दुश्मन है। तमाम वो खुराफात करते रहते हैं। लोग सवाल पूछते हैं कि, कुछ लोग पूछते हैं जो हिंदुत्ववादी संगठनों के हैं कि भारत के मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं गए, तो भारत के मुसलमान ये बताते हैं कि हम इसलिए पाकिस्तान नहीं गए क्योंकि हमने उन लोगों से और यहाँ के हिंदूज से बेहतर इंसान हमने यहाँ के हिंदूज को पाया। उनके इश्यूज़ देख लीजिए, देखिए कैसी मूर्खता कर रहे हैं खेल के मैदान पे। मूर्ख दुनिया में, सारी दुनिया में अपनी बेइज्जती करा ली और कितनी मूर्खता कर रहे हैं। तो वे लोग जो हैं वो, उनके साथ भारत ने, आपको पता 2007 से भारत ने कोई टेस्ट मैच पाकिस्तान के साथ नहीं खेला, और 2014 के बाद से कोई बायलैटरल वनडे नहीं खेला। इसके अलावा आईसीसी टूर्नामेंट्स में आमने सामने होते हैं, आईसीसी टूर्नामेंट्स के अलावा कहीं आमने सामने नहीं होते, आईसीसी टूर्नामेंट्स में आमने सामने होता है। खैर, और ठीक है, सिस्टम है, हट नहीं सकते, हटेंगे तो बंद। इस समय आईसीसी के प्रेसिडेंट इंडियन है, जय शाह हैं, तो इसलिए भी ये बस सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, एशिया कप की अपनी एक मेरिट है। अब जैसे अभी मैं परिणाम बता दूं, एशिया कप में इस समय क्या हो रहा है कि क्रिकेट में अफ़गानिस्तान की टीम, देखिए ऐसा है कि भारतीय क्रिकेट टीम, भारत ने बहुत, ऐसा नहीं है कि वो पड़ोसी मुल्क को उसकी क्रिकेट से नफरत करता है। भारत ये नहीं है कि पड़ोसी मुल्क को क्रिकेट को सपोर्ट नहीं करता। आईसीसी का प्रेसिडेंट जरूर इंडियन है, अभी कई बार रहे हैं इंडियन, कई बार आईसीसी के प्रेसिडेंट रहे हैं। अब भारत का जो बोर्ड है बीसीसीआई, वो आईसीसी का सबसे ज़्यादा पैसे वाला किसी एक कंट्री का बोर्ड है।
तो मैं जो बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि भारत ने अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को कितना सपोर्ट किया है। उनके स्टेडियम हमने दिए हैं, नोएडा और देहरादून स्टेडियम तो हमारे हैं, लेकिन अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के होम ग्राउंड है वे। अफगानिस्तान की आईसीसी में होम ग्राउंड उनके इंडिया के स्टेडियम, यहाँ ट्रेनिंग दी है, यहाँ कोचेस दिए हैं उनको, आईपीएल में खेलने के लिए उनको चांसेस दिए हैं, मौका दिया। ये अलग बात है कि उन्होंने अपना काम बेहद ईमानदारी से किया, अपना टैलेंट वो दिखा रहे हैं। अजमत वो अपना उनका परफॉर्मेंस अच्छी है, रहमतुल्लाह गुरबाज है, वो खिलाड़ी अच्छे हैं, और उन्होंने दुनिया के हर पटल पर अपना आप को साबित किया है। दुनिया की कोई टीम उन्होंने छोड़ी नहीं है जिसको उन्होंने आईसीसी में हराया ना हो या आईसीसी से बाहर ना हराया हो। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और एशिया की 23 उभरती हुई सबसे मजबूत टीम है। पाकिस्तान भी उन्होंने 2 बार हरा दिया, पाकिस्तान को भी उन्होंने 2 बार हरा दिया, श्रीलंका को हरा दिया, बांग्लादेश को हरा दिया, इवन ऑस्ट्रेलिया हरा दिया उन्होंने। तो उन्होंने दुनिया की कोई टीम छोड़ी नहीं है। और उनके जो यूनिफॉर्म है, जो जर्सी है, जो खिलाड़ी, कभी कभी वो उनका कलर इंडियन जर्सी से मैच करता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भारत जो है वो पड़ोसी मुल्कों के साथ जो है अच्छे संबंध रखता है, क्रिकेट में खेल में भी रखता है, क्योंकि क्रिकेट हमारे पड़ोसी मुल्कों में ज़्यादा खेला जाता है। हम बांग्लादेश के साथ तो खेल रहे हैं ना, हम श्रीलंका के साथ, उनको भी कोई दिक्कत होती है, उनके बोर्ड को भी दिक्कत हुई तो मदद की। पाकिस्तान के साथ ही क्यों समस्या है, हम क्यों पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन नहीं? क्योंकि वो खुराफात करते हैं, उनके जीन्स में खुराफात घुस गई है, उनके रक्त शराब में जो खून बह रहा है उसमें खुराफात है। वो खेल के मैदान में भी दिखती है, खेल से बाहर भी दिखती है। ये प्रॉब्लमेटिक है हीरम। जी सर, आपका बहुत धन्यवाद। आपसे कल फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।